हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी मैथ्स और आपने यदि हमारी बीएससी मैथ्स प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर सारा वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। वो क्वेश्चन दोस्तों भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम। हमारा ए जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके आइगन मानों तथा संगत आइगन सदिशों का निर्धारण करना है, यानी उसके आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं? तो आइगन वैल्यू की हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई को फाइंड करेंगे। तो ए माइनस लेमडा आई हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस लेमडा। इसके जो विकर्ण है उसको चेंज हो जाएंगे 3 माइनस लेमडा, ठीक है। ये -2 सेम 2 -2 -1 2 -1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई का मोड इक्वल टू 0, इसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का मोड सिंपल इस मैट्रिक्स का मोड कर देंगे। अब देखो दोस्तों, आप सिंपल तरीके से इसका हम डिटर्मिनेंट्स का मेथड लगाकर इसे हम क्या कर ले, सोल्व कर ले। किंतु यहाँ पे देखो -2 और 2 है और यहाँ पे -2 और 2 है। इन्हें हम जोड़ दें ऑपरेशन लगा के, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो हमारे थोड़ा सॉल्यूशन में हेल्प मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो किसे माइनस करेंगे हम, ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे तो प्लस करेंगे, क्योंकि ये -2 और +2 फिर 0 बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। तो क्या होगा ऑपरेशन, जब हम ये ऑपरेशन लगाएगा तो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा R2 में चेंजेस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो R2 में से हम 2 माइनस लेमडा को कॉमन ले सकते हैं। 2 माइनस लेमडा को हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर हम इन्हें ऐड करके 0 बना सकते हैं। तो हम C3 पे 0 बनाते हैं। तो C3 इक्वल टू C3 प्लस C2। अब जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी C3 कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी C3 कैसी हो जाएगी, 0 2 और 2 माइनस लेमडा। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारे को डिटर्मिनेंट का मान फाइंड करने में थोड़ी आसानी मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, अब R1 के थ्रू हम डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। तो 2 माइनस लेमडा, ठीक है। अब अंदर क्या हो जाएगा, आपने 12th में पढ़ा होगा 6 माइनस लेमडा। इस डिटर्मिनेंट का मान हम कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपने 12th में पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट का मान हम कैसे निकालते हैं। तो रो के थ्रू निकालेंगे तो ये चिन्ह का अप्लाई करेंगे, और कॉलम के थ्रू निकालेंगे तो हम ये चिन्ह, जैसे। तो हम फर्स्ट रो के थ्रू निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस आएगा, 6 माइनस लेमडा, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम छुपाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, 1 1 और 1 माइनस 2 2 माइनस लेमडा। तो 2 माइनस लेमडा हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को इसमें करेंगे तो जाएगा +2। देखो एक माइनस पहले से आता है और एक माइनस ही है तो +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद इस -2 को यहाँ पे लिखेंगे और इस कॉलम और इस रो को छिपाएंगे। तो 0 2 2 2 माइनस लेमडा। तो 2 माइनस लेमडा का इंटू 0 में होगा तो 0, और 2 का इंटू 2 में होगा तो 4, ठीक है। तो 0 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -4, या कहें तो 4 माइनस 0, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस लेमडा और 6 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस ये होगी, मिस्टेक होगी। 2 माइनस लेमडा का इंटू 1 में करेंगे तो 2 माइनस लेमडा, और ये पे प्लस आएगा और 2, और ये एक ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। 2 माइनस लेमडा +2, ये एक ब्रैकेट बनेगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 6 माइनस लेमडा सेम, और 2 और 2 प्लस 4 माइनस लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, 6 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 24, और 6 का इंटू माइनस लेमडा में करेंगे तो -6 लेमडा। अब इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें करा है तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ तक की, और -8 सेम, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर
इन दोनों को जोड़ा, 6 और 4 तो माइनस के 10 लेमडा, और 24 में 60 गए तो 16, और ये बन गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे हम सोल्व करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 10 लेमडा के -8 लेमडा -2 लेमडा, ठीक है। और इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी 282, यानी कि हमारा जो आइगन मान है वो कितने आएंगे, 3 आइगन मान आएंगे 282। अब हम क्या करेंगे, 282 के संगत, पहले एक 2 के निकालेंगे तो दोनों 2 के आ जाएंगे, 2 के संगत आइगन सदिश निकालेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो लेमडा इक्वल टू 2 पे तो आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से। तो हम a माइनस लेमडा आई जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था उसके हिसाब से हमने पहले में निकाला था कि a माइनस लेमडा आई क्या है, ये हमारा a माइनस लेमडा आई है, इंटू एक्स क्या है पर स्तंभ सदिश, जिसमें अब देखिए हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता था तो हम x1 x2 लेते थे। तो अब 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो फिर 3 आइगन सदिश आएंगे, आइगन सदिश के एलिमेंट होंगे तो x1 x2 x3 इक्वल टू 0 लेंगे। अब यहाँ पे लेमडा का मान हम पुट करेंगे, तो वो पुट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और x1 x2 x3 इक्वल टू 0 सेम। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, अब ये 4 इस रो का इंटू हम इस कॉलम में करें तो आएगा 4x1 माइनस के 2x2 और फिर क्या आएगा माइनस के 2x2 प्लस के x3 इक्वल टू 0, है ना। अब हम इन दोनों का नहीं करेंगे क्योंकि इसी से हमारी x1 x2 x3 की मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x3 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और 2 इसके बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करना तो मुश्किल है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x1 को k1 मान लेते हैं और x3 को k2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 को इधर लेते हैं बराबर के इधर, ये हो जाता है प्लस का, और इधर बचेगा 2x1 प्लस x3। हम यहाँ पे इनकी x1 x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, x1 हमारा k1 x3 हमारा k2, ठीक है। तो हमारा आइगन सदिश क्या था, x1 x2 x3, x1 की वैल्यू है k1, x2 की वैल्यू है 2k1 प्लस k2 अपॉन x3 की वैल्यू है x3 की वैल्यू है k2, ठीक है। ये आ गया हमारा लेमडा इक्वल टू 2 के संगत आइगन सदिश। अब हम निकालेंगे लेमडा इक्वल टू 8 के संगत आइगन सदिश, ठीक है। 2 के संगत निकाल दिया, अब 8 के संगत निकालेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू 8 के संगत आइगन सदिश निकालेंगे। तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 ये समीकरण है, इसमें पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू 8 इसमें पुट करके इसका मान निकालेंगे। फिर x हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 और ये नल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमें जितना हो सके उतना 0 बनाना है इसको, देखें आप। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में जितना हो सके उतने 0 बनाने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे R2 में से R1 माइनस कर दें, ठीक है। तो R2 की जगह 0 बन जाएगा, -2 या +2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। फिर इस प्रकार हमारा R2 पे 0 बनेगा। अब R3 पर कैसे 0 बनेगा, तो R3 प्लस R1, R3 देखें आप 2, इसमें ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जिससे अब जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारी R1 R2 और R3 चेंजेस हो जाएगी। अब देखें आप, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R1 में हम -2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। R2 में हम -3 से डिवाइड कर दें, -1/3 से, और R3 में हम -1/3 से। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। देखो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद देखो आप R3 माइनस R2, उसके द्वारा हम यहाँ पे 0 ला सकते हैं। तो ये पूरा मतलब टारगेट ये इनका कि यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। ये 0 बन गया। अब देखो ऊपर 1 1 1 -1 हो गया, 1 1 -1 1 1। अब इसके बाद देखो 2 इक्वेशन बनेगी, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगी, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगी, ठीक है। और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस x3 माइनस x2। अब आप मन पड़े उसे k मान सकते हैं, फिर जिसे आप k मानेंगे उसके हिसाब से ये सेटल हो जाएगा। x3 को k मानेंगे तो क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू माइनस k, और x1 की वैल्यू हो जाएगी k प्लस k, ठीक है। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और ये हमारा आइगन सदिश हो गया लेमडा इक्वल टू 8 के संगत। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।